नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बारीकी से कवर किया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में हम रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की अब तक हमने 20 लेआउट्स को कर लिया है। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 लेआउट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम के बारे में जिसके बारे में अभी हमने बात करनी है उसका नाम है हायरार्की लिस्ट। वैसे तो ये हायरार्की नाम से ही पता चल रहा है, हायरार्की लिस्ट। अब यहाँ से इसके नाम से दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ पता चल रही हैं। पहली ये कि ये एक लिस्ट है, और अगर ये एक लिस्ट की फॉर्म में डायग्राम है तो इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट कैटेगरी में तो होगी। अब इसी तरह से हमारे पास स्मार्ट आर्ट में एक हायरार्की कैटेगरी भी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हायरार्की कैटेगरी में भी होगी, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाएं यहाँ पर रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ पर इसको नीचे की तरफ मैं लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर हायरार्की लिस्ट लिखा है, यूज टू शो दी हायरार्किकल रिलेशनशिप प्रोग्रेसिंग अक्रॉस द ग्रुप्स, ठीक है। कैन आल्सो बी यूज टू ग्रुप और लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको इंसर्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट में भी पड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट में भी है, ये देखिए। इसी तरह से ये आपको हायरार्की में भी मिलेगी, ये देखिए हायरार्की में भी है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि डेटा रिलेटेड होता है इसलिए ये रिलेशनशिप में भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर तैयार की है डायग्राम, उसमें मैंने दो लिस्ट ली हैं, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। दोनों एक ही कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं, इसलिए दोनों रिलेटेड हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक हायरार्किकल लिस्ट ये क्रिएट कर ली, एक हायरार्किकल लिस्ट ये क्रिएट कर ली। हायरार्की तो है, ये फर्स्ट है और इंडिया है, और इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर उसकी स्टेट्स हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और टास्क लिस्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 4, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 5, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब एंटर की को अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक और बॉक्स आ जाएगा। फिर से एंटर की को प्रेस करूंगा तो एक और बॉक्स आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, इसी के लेवल पर मुझे एक और लिस्ट चाहिए, तो मैं इसको प्रमोट कर दूंगा। शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर के लेवल पर एक और शेप ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हायरार्किकल लिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर एसेंट लिस्ट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है पिक्चर एसेंट लिस्ट के, इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, इसके नाम के पीछे लिस्ट लगा हुआ है। अब क्योंकि इसके नाम के पीछे लिस्ट है तो ये गारंटी है कि ये लिस्ट कैटेगरी की डायग्राम्स में भी आपको मिलेगी। मान लीजिए आप जैसे पिक्चर लगाई मैंने महात्मा गांधी जी की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, और ये स्वामी विवेकानंद की जी की पिक्चर है। यहाँ पर उनके नेम आ गए वर्टिकली, और यहाँ पर अगर आप देखें तो उनकी साथ में पिक्चर आ गई और यहाँ पर उनके बारे में डिटेल आ गई। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डेटा है जिसमें पिक्चर्स भी हैं और उस पर्टिकुलर जगह का कोई नाम भी है, मान लीजिए आप म्यूजियम्स की डिटेल देना चाहते हैं, यहाँ पर उस म्यूजियम का नाम आ गया, म्यूजियम की पिक्चर आ गई और यहाँ पर उस म्यूजियम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। कुछ भी आप ले सकते हैं। और एक होता है नॉर्मली डेटा को एंटर करना, लेकिन यहाँ पर हम पिक्टोरियल वे में डेटा को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, फिर उसके बाद रिलेशनशिप पर क्लिक कर दें। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उस डायग्राम को ले सकते हैं। ये देखिए ये पड़ी हुई वो डायग्राम, इस डायग्राम का नाम है पिक्चर एसेंट लिस्ट, यूज टू शो द ग्रुप्ड और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्मॉल शेप्स ऑन द अपर कॉर्नर्स आर डिजाइन टू कंटेन दी पिक्चर्स। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 1 लिखा, डाउन एरो की को प्रेस किया, यहाँ पर 2, डाउन एरो की को प्रेस किया, यहाँ पर 3, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप 4 भी लिख पाएंगे क्योंकि आप सेम लेवल पर हैं। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख दें। उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करें, डाउन एरो की को प्रेस करने के बाद जो भी डाटा आपको एंटर करना है वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पहुँच गए हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो उसके बाद अगर आप शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और लिस्ट क्रिएट करने के लिए शेप आ जाएगी। अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन, इसको देखने पर आपको याद आना चाहिए कि इक्वेशन भी आपने कहीं और पर देखी हुई है। ये इक्वेशन की डायग्राम
आपने प्रोसेस में भी देखी थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें, उसके बाद स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में क्लिक करें। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल रही है और ये इक्वेशन आपको प्रोसेस में भी मिलती है। यहाँ पर प्रोसेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए, दिस इज द इक्वेशन यूज टू शो द सिक्वेंशियल स्टेप्स और टास्क दैट डेपिसिट ए प्लान और ए रिजल्ट। जब ये तब यूज़ की जाती है जब आपको कोई रिजल्ट देखना होता है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें तो ये देखिए, ये डायग्राम आपके सामने क्रिएट होकर आ गई है। यहाँ पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने तो हार्डवर्क दिखाया है। हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप यहाँ पर कोई मैथ का फॉर्मूला है ना, कोई केमिकल फार्मूला जैसे H2+O इज़ H2O है ना, C2+O इज़ C2O, तो इस तरह से कोई केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। कोई A² + B² + 2AB है ना, इस तरह से कोई फार्मूला लिखा जा सकता है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर आप 3 लिख दें। 3 लिखने के बाद अगर आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो सर्कल्स 2 थे वो सर्कल अब 3 हो चुके हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो रिजल्ट का सर्कल है ये हमेशा 1 ही रहेगा। आप रिजल्ट के सर्कल को नहीं बढ़ा सकते। जब आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट वाला सर्कल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा इस इक्वल टू की, और राइट हैंड साइड पर वो सर्कल एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो जितने मर्जी यहाँ पर आप ऐड करते रहें, लेकिन यहाँ पर सर्कल ऐड करेंगे, ये देखिए मैं सर्कल ऐड कर रहा हूँ। जितने मर्जी आप यहाँ पर सर्कल ऐड करते रहें, लेकिन राइट साइड पर ये जो रिजल्ट का सर्कल है ये हमेशा 1 ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास वर्टिकल इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर वर्टिकल इक्वेशन की डायग्राम को भी आपने प्रोसेस में किया हुआ है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर ये देखिए, यहाँ पर ये वर्टिकल इक्वेशन है, यूज टू शो दी सिक्वेंशियल स्टेप्स और टास्क दैट डिसिप्लिन प्लान और रिजल्ट। देखिए बिल्कुल सेम है जैसे नॉर्मल इक्वेशन है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये दोनों वर्टिकल दिखाए गए हैं और यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स हॉरिजॉन्टल दिखाए गए हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको कहीं भी बाहर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक करें, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर तो दिखती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये डायग्राम आपको प्रोसेस में भी दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन डायग्राम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें स्टाइल्स वगैरह इसके चेंज करके जैसी मर्जी बढ़िया डायग्राम क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पर कोई फार्मूला लिख लें, लेकिन यहाँ पर सर्कल एक ही रहेगा जिसमें आपको रिजल्ट दिखाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की 2, डाउन एरो की 3, फिर एंटर को प्रेस करें। ये देखिए सर्कल एक ही है। यहाँ पर एंटर को प्रेस करें, एक ही सर्कल रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो सर्कल जिनके बीच में एडिशन का साइन है ये ज़रूर बढ़ते रहेंगे आपके शेप के को ऐड करने के साथ साथ। अगर आपको याद हो तो ये कन्वर्जिंग रेडियल, अगर आपको याद हो तो हमने इसी में कन्वर्जिंग एरोज भी किया है। कन्वर्जिंग एरोज में हम एरोज जितनी चाहें उतनी मर्जी बढ़ा सकते हैं और वो एक सेंट्रल आइडिया की तरफ ही बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग रेडियल उससे बढ़िया डायग्राम है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल है आइडिया है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है गोल अचीव करना, उसके लिए कंसिस्टेंट चाहिए, कंसिस्टेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ये ड्रॉ किया गया है। अब ये जो कन्वर्जेंट रेडियल है, ये जो कन्वर्जेंट रेडियल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है और किसी कैटेगरी में कन्वर्जिंग रेडियल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहीं भी आप बाहर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक कर दें, उसके बाद रिलेशनशिप पर क्लिक करें और यहाँ से आपको अब कन्वर्जिंग रेडियल चूज करना है। ये हमारा कन्वर्जिंग रेडियल है, यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स टू ए सेंट्रल आइडिया इन ए साइकिल। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ऐसा ही एक डायग्राम आपके सामने आ चुका है। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो 2, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो 3, डाउन एरो की को प्रेस करें 4, फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो एक और शेप बढ़ जाएगी, फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो एक और शेप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट और टैब को प्रेस करके अब आप इसको प्रमोट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये देखिए नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सेंट्रल आइडिया हमेशा एक ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल क्लस्टर। ये जो रेडियल क्लस्टर है ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर एरोज का इस्तेमाल करने की बजाय इन लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। किसी तरह की कोई एरोज जो हैं वो यहाँ पर नहीं बनाई गई हैं। अब ये जो रेडियल क्लस्टर है ये भी हमने किया हुआ है। ये हमने तब किया था जब हमने साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफ के अंदर आने वाली
डायग्राम्स को किया था, यानी उन लेआउट्स को पढ़ा था। चलिए मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, उसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, फिर रिलेशनशिप पर क्लिक करें, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये रेडियल क्लस्टर मिल जाएगा। अब ये रेडियल क्लस्टर आपको साइकिल में भी मिलता है। ये देखिए, ये रेडियल क्लस्टर यहाँ साइकिल में भी पड़ा हुआ है। यूज टू शो द डाटा दैट रिलेट्स टू ए सेंट्रल आइडिया और थीम। ओके पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर ड्रॉ होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें 2, डाउन एरो की को प्रेस करें 3, डाउन एरो की को प्रेस करें 4, उसके बाद एंटर को प्रेस करते रहें। जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नई शेप्स इंसर्ट होती रहेंगी, लेकिन सिर्फ इतनी ही शेप्स इंसर्ट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा शेप्स इंसर्ट यहाँ पर नहीं हो सकती। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 लिखने के बाद 6 लिखेंगे, 6 लिखने के बाद 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ये देखिए, मैंने 8 के बाद जब मैं एंटर को प्रेस करूँगा तो इसके बाद नेक्स्ट शेप ऐड नहीं हो सकती। आपको याद होगा जब हमने कन्वर्जिंग एरोज किया था तब हम कितनी ही एरोज ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 शेप्स से ज़्यादा शेप्स ऐड नहीं हो सकती, और उन 8 शेप्स में भी एक शेप जो है वो सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और शिफ्ट और टैब को प्रेस करते हैं तो ये देखिए वो शेप यहाँ से गायब हो जाएगी। वो शेप यहाँ पर 2 शेप्स नहीं बन रही, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हमेशा एक ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल लिस्ट। अब रेडियल लिस्ट जो है, ये रेडियल लिस्ट जो है, आपको इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे लिस्ट लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये तो पक्का ही लिस्ट में मिलेगी, तो जी नहीं, ये लिस्ट कैटेगरी की डायग्राम्स में या लेआउट में नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो है यूनिक है और सिर्फ आपको यही रिलेशनशिप में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं और उस पिक्चर के रिलेटेड आपको क्या क्या बताना चाहते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पिक्चर लगाई गई है, ये एक रेप्टाइल की पिक्चर है, और रेप्टाइल्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं। जैसे स्नेक टाइप है उसकी टर्टल टाइप है, टोटवाइज उसकी टाइप है, और यहाँ पर मैंने स्नेक के बारे में बताया है, यहाँ पर टर्टल के बारे में बताया है, यहाँ पर टोटवाइज के बारे में बताया है। अगर आपके पास भी ऐसा डेटा है, ठीक है, जिसमें आप पिक्चर लगा सकते हैं और अलग अलग चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, तो उसके लिए रेडियल लिस्ट एक बहुत बढ़िया डायग्राम आपके लिए साबित हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ कहीं बाहर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ से रिलेशनशिप में आएँ, और रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ से रेडियल को ले लें। सो दिस इज द रेडियल लिस्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यूज टू शो द रिलेशनशिप टू द सेंट्रल आइडिया इन ए साइकिल। ठीक है, सेंट्रल आइडिया के साथ ही रिलेशन दिखाना है साइकिल की फॉर्म में। ओके पर क्लिक करें तो इस तरह से ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और ये एक ही रहेगी। पिक्चर इंसर्ट करने वाले यहाँ पर 2 सर्कल्स नहीं आ सकते। यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप और टेक्स्ट पेन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें 2, डाउन एरो की को प्रेस करें 3, अगर 4 चाहिए एंटर को प्रेस कर दें तो यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 5 लिख दें, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे यहाँ पर 6, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे यहाँ पर 7, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे यहाँ पर 8, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 9, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा। मान लीजिए अब आप एंटर की को प्रेस करते हैं, एंटर की को प्रेस करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इस बॉक्स में हैं और यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने 11 लिख दिया, लेकिन मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर 11 को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, 1 5 8 उसके बाद 11, तो उसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट और टैब को प्रेस करना होगा। जैसे ही शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा तो ये प्रमोट होकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकती कि शिफ्ट और टैब यहाँ पर काम नहीं करेगी और यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये पिक्चर्स के लिए है। और अगर आप यहाँ पर हैं, जैसे आप 11 पर हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसके सर्कल्स ऐड होते जाएंगे। ये देखिए लगातार मैं कितने ही सर्कल्स ऐड करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर अगर लिमिट होती तो यहाँ पर वो आपको रेड कलर का एक क्रॉस का साइन नज़र आ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है टैब्ड आर्क। टैब्ड आर्क में भी आप रिलेटेड डेटा को टैब्स की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में, इन शेप्स में दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड पर कहीं भी आ जाएं, आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें। अब एक चीज़ और बता दूं कि ये टैब्ड आर्क और कहीं भी नहीं आपको मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में ही आपको मिलेगी। उसके बाद स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करना है, फिर रिलेशनशिप पर क्लिक करना है, और रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टैब्ड आर्क को चूज कर लेना है। यूज टू शो ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स आर्किंग ओवर एन कॉमन एरिया, बेस्ट विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट। ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने
ये डायग्राम आ चुकी है। अब आप यहाँ पर जितना टेक्स्ट चाहें, जैसा टेक्स्ट चाहें वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, डाउन एरो की 2, डाउन एरो की 3, फिर उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे और ये देखिए इस तरह से ये टैब्स बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि मैं बार बार एंटर को प्रेस करता जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेडियल साइकिल। रेडियल साइकिल जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ये जो आइटम्स हैं, ये जो आइटम्स बाहर लिखी गई हैं, बाहर वाले जो सर्कल्स हैं, इनमें जो भी लिखा है उसका रिलेशन सेंटर वाले से है ना। लेकिन यहाँ पर इसके नाम के पीछे क्योंकि साइकिल भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको साइकिल में भी मिलेगी। चलिए मैं यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम रेडियल साइकिल को ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आएँ तो दिस इज द रेडियल साइकिल, ये रेडियल साइकिल है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूज टू शो द रिलेशनशिप टू द सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया यहाँ बीच में है उससे रिलेटेड आइटम्स आपको बाहर लिखनी है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैल्कॉनिक इरप्शंस आ रही हैं, ठीक है, डिप्लेशन हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सोलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये अलग अलग कारण हैं। इसी तरह से आप भी अपने डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद ये सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया एक ही हो सकता है। यहाँ पर 2, फिर 3, फिर डाउन एरो की को 4, फिर डाउन एरो की को 5, फिर उसके बाद डाउन एरो की तो प्रेस नहीं की जा सकती, लेकिन 5 को प्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये सर्कल बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं बार बार एंटर को प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसके आसपास के जो सर्कल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की लिमिट इनके ऊपर नहीं लगाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक रेडियल। बेसिक रेडियल जो है वो आपको कुछ इस तरह की, सेम एग्जांपल ली है मैंने, जो एग्जांपल यहाँ ली थी वही एग्जांपल यहाँ पे ली है और इसका नाम है बेसिक रेडियल। और ये जो बेसिक रेडियल साइकिल है ये आपको साइकिल में भी मिलेगा। यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप में आएँ, रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक रेडियल देखने को मिलेगा। दिस इज द बेसिक रेडियल यूज टू शो द रिलेशनशिप टू द सेंट्रल आइडिया इन ए साइकिल। ओके पर क्लिक करें तो इस तरह से ये आपके सामने ड्रॉ होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर लें, यहाँ पर 1 लिखें, सेंट्रल आइडिया क्योंकि 1 ही रहेगा, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपके, अदरवाइज डायग्राम तो आपके सामने क्रिएट की ही गई है पहले ही। यहाँ पर एंटर को प्रेस करें, देखिए ये एक और सर्कल आ गया, शेप्स ऐड होती जा रही हैं। मैं एंटर को प्रेस कर रहा हूँ और शेप्स जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। तो इस तरह से बेसिक रेडियल जो है ये आपको रिलेशनशिप में तो मिलता ही है, साइकिल में भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जिंग रेडियल। मैंने आपको डाइवर्जिंग एरोज करवाई थी ना, उसी तरह से ये डाइवर्जिंग रेडियल है। डाइवर्जिंग एरोज में आपको सेंटर में लिखने के लिए कुछ भी शेप प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटर में शेप प्रोवाइड की गई है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग रेडियल जो है वो बोला जाता है। और ये जो डाइवर्जिंग रेडियल है ये आपको साइकिल में भी मिलता है। यहाँ कहीं भी क्लिक कर लें बाहर, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, फिर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें और उसके बाद रिलेशनशिप में आ जाएं। रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ पर आपको डाइवर्जिंग रेडियल मिलेगा, ये डाइवर्जिंग रेडियल है। यहाँ पर साइकिल पर क्लिक करें और यहाँ पर भी आपको डाइवर्जिंग रेडियल मिल जाएगा। यूज टू शो द रिलेशनशिप टू द सेंट्रल आइडिया इन ए साइकिल। ओके पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करने के बाद ये डायग्राम यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप 1 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करें 2, डाउन एरो की को प्रेस करें 3, फिर 4, फिर डाउन एरो की को प्रेस करें 5, फिर एंटर को प्रेस करते रहेंगे तो जितने मर्जी सर्कल्स आप इसके आसपास ड्रॉ कर सकते हैं और अपना जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है उसको इनसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम क्रिएट हो गई है। अभी इसका साइज़ कम है, साइज़ बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से डाइवर्जिंग रेडियल जो है वो काम करता है। अब जो भी शेप्स हमारी करने वाली रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।